बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ और दुआ गूँगा आप सब लोग जहाँ भी बैठे हैं अपने घरों में खैरियत से हों। आप लोग जो यहाँ पे सेंटर में क्लास अटेंड करने हैं, आप लोग भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? फाइन। तैयबा आप सुनाएं। ओके जी, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेकंड क्लास हम प्रोसेस करने जा रहे हैं। पहली क्लास में आपने ये सीखा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, और वर्ड प्रोसेसर के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर की कैटेगरी में आता है। तो आज की क्लास में हम मज़ीद इसको थोड़ा और जानेंगे, इसके इंटरफेस के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, बैक स्टेज व्यू क्या होता है, और डॉक्यूमेंट्स व्यू, अपने डॉक्यूमेंट्स को, काम को हम कितने तरीक़ों से देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो कमांड्स होती हैं वो आपको इन रिटन नज़र आ रही होती हैं डिफरेंट टैब के ऊपर, बट देयर आर सम कमांड विच यू कैन वॉच थ्रू सम आइकन्स। जिस तरह ये सेव का आइकन है, ये कंटेंट को, टेक्स्ट को कट करने का आइकन है, ये कॉपी करने का आइकन है, ये फाइल ओपन करने का आइकन है। तो ये चीज़ें भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थी कि आगे चल के आइकन्स के हवाले से कमांड की एग्जीक्यूशन जो है वो ज़्यादा है। जी, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? ये सबसे पहले तो ये होता कहाँ पे है? लोकेटेड जस्ट अबव रिबन। जो पूरा एरिया मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस का, वो एक पूरे का पूरा रिबन है। टॉप के ऊपर एक रेक्टेंगल होता है, उसको रिबन बोलते हैं। उस रिबन में टॉप के ऊपर जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल बार होता है, उस टाइटल बार में लेफ्ट साइड पे आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है, जिसमें फ़िलहाल सेव की कमांड है, अनडू और रिपीट की कमांड है। ये आपकी वो कमांड्स हैं। क्विक एक्सेस टूल बार यूज़ होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सैकड़ों कमांड्स हैं, तो हर कमांड जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो रखें, मगर अब सारी की सारी कमांड आपके यूज़ की नहीं होती, किसी भी यूज़र के यूज़ की नहीं होती है। जस्ट कुछ जनरल पर्पस स्टैंडर्ड कमांड होती हैं जिसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, फाइल ओपन, सेव, रीडू, अनडू वगैरह वगैरह, और कुछ और कमांड्स होती हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए ऐसी कमांड्स, ऐसे फंक्शन जो हम बार बार कर रहे होते हैं अपने काम में, तो हम उन कमांड्स को अपने क्विक एक्सेस, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार में हम उनको ऐड कर लेते हैं कि बार बार हमें वो मेन्यू ओपन करना, टैब क्लिक करना, फिर उसके ऊपर सब टैब क्लिक करना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाना, 2-3 क्लिक्स में की बजाय हमारा जस्ट एक क्लिक में काम हो जाए। तो उसके लिए एक फैसिलिटी, एक शॉर्टकट बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, उसको वो क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें हम अपने टूल्स ऐड कर सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम, ऐड कर सकते हैं। जी, उसके लिए तरीका ये है कि आपने, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें आप इस एरो को क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो को, तो राइट साइड पे आपके ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक आपके सामने शो हो जाएगा। इस क्विक एक्सेस टूल बार में अभी जो कमांड जिसमें एडिड हैं वो आप देख सकते हैं कि उनके साथ चेक टिक हुई हुई हैं, सेव, अनडू और रीडू। इसके अलावा और भी ओपन की कमांड आप क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगी। जो भी दूसरी कमांड आप इसमें सिलेक्ट करेंगे वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, हमें अपने वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट में बार बार इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है, तो हम इसको ऐड करेंगे। जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कमांड के ऊपर क्लिक किया, तीसरे नंबर पे, तीसरे स्टेप पे कमांड विल बी एडेड टू दी क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेव, अनडू, रिपीट, और उसके बाद ये आपका स्पेलिंग और ग्रामर का आइकन भी यहाँ पे अपीयर हो गया है। इस तरह से हम अपने क्विक एक्सेस को में अपनी कमांड्स को, मोस्ट यूज होने वाली कमांड को ऐड कर सकते हैं टू ईज ऑफ वर्किंग, अपने काम को एफिशिएंट, इम्प्रूव और आसान करने के लिए। देन बात करते हैं कि रूलर्स, जो टेक्स्ट रीजन होता है, इसके ऊपर दो किस्म के रूलर होते हैं। एक ये वर्टिकल रूलर है और ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, और इसकी जो पैमाइश होती है वो इंचेस में होती है। 1 इंच, 2 इंच, 3,
4, 5 और 6 इंच इस तरह होती है। जो जितना आपका पेज साइज होगा, मार्जिन को छोड़ के ऊपर आपको पूरे का पूरा रूलर शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर 8.5 इंच की विड्थ है आपके पेज की और उसमें से 1-1 इंच साइड में से आपने छोड़ा हुआ है, तो 1-1 इंच 2 इंच निकल गया 8.5 इंच में, तो बाकी आपका कितना स्पेस यहाँ पे रूलर शो होगा, यहाँ पे यहाँ तक होगा। यहाँ तो ये 6.5 गालबन 7 इंच तक शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये 6 इंच तक शो हो रहा है। ये रूलर है। इसी तरह हम रूलर को अपनी सहूलत के मुताबिक, अगर हम समझते हैं कि यार हमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए और रूलर ने इसके ऊपर जगह ली हुई है, तो हम रूलर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, हाइड और शो भी कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि व्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये व्यू टैब है, इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने जो व्यू टैब के कमांड्स आ गए, उसमें से ये रूलर के ऊपर चेक बॉक्स हुआ है। इसको हम अनचेक करेंगे तो रूलर यहाँ से, दोनों रूलर जो है ना वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। दोबारा अगर रूलर्स को लेके आना है तो हम उसको दोबारा चेक कर देंगे, तो वो आपके रूलर दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब बैक स्टेज व्यू क्या होता है? बैक स्टेज व्यू ये है कि जो आप फाइल के टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ऑप्शंस आता है ना, दैट इज कॉल्ड बैक स्टेज व्यू। ये बैक स्टेज व्यू है। तो बैक स्टेज व्यू एक्सेस करने के लिए फाइल को क्लिक किया, ये बैक स्टेज व्यू आपके सामने आ गया, जिसमें डिफरेंट किस्म की कमांड्स हैं। फाइल की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ से कि फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं आप, कि कोई दूसरा इसको यूज़ ना कर सकते। फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वर्जन कंपेटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, फाइल के ऑथर को देख सकते हैं, फाइल का साइज़ क्या है, कितने वर्ड्स कितने पेजेस हैं, और उस किस किस टाइम पे ये प्रिंट मॉडिफाई क्रिएट वगैरह, ये फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी इसमें है। उसके बाद नई फाइल आपने क्रिएट करनी है, नई फाइल नहीं बोलें बल्कि डॉक्यूमेंट बोलें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो बनती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जिस तरह जो एक्सेल में फाइल बनाते हैं उसको हम वर्क बुक बोलते हैं, इसी तरह इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो नई फाइल बनाने के लिए न्यू का कमांड है, बनी हुई फाइल को ओपन कर लिया, ओपन की कमांड है, फाइल को सेव करने के लिए सेव की कमांड है, फाइल को सेव एज किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज की कमांड है, फाइल को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट की कमांड है, शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, फिर अकाउंट्स और ऑप्शंस की यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको हम आगे चल के कवर करेंगे। जी, अब इसमें बात करते हैं कि जो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो इसके डिफरेंट व्यू हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये फर्ज करें एक डॉक्यूमेंट आपके सामने आया है, इसको हम रीड मोड में अगर शिफ्ट करते हैं, जो कि व्यू टैब के अंदर आ रहा है। ऑल ऑफ द एडिटिंग डॉक्यूमेंट आर सॉरी ऑल ऑफ द एडिटिंग कमांड्स आर हिडन। आप सामने ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर जो नज़र आपको इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो रिबन नज़र आ रहा था, जो उसकी कमांड नज़र आ रही थी, जिस तरह ये सामने आपको स्क्रीन की सारी हाइड होगी, आपको नज़र नहीं आ रही, वो हाइड हो जाती हैं ताकि आपको मैक्सिमम स्पेस मिल जाती है आपके डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए। और उसके बाद आप इसमें नेविगेशन करते हैं, इस तरह करते हैं कि आपने एक पेज है, अगर मल्टीपल पेज का डॉक्यूमेंट है तो इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। ये है इसका रीड मोड का एक व्यू। दूसरा इसमें एक व्यू का होता है प्रिंट मोड। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू। जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिफॉल्ट प्रिंट व्यू मोड में ओपन होता है, वेयर यू कैन क्रिएट एंड एडिट योर डॉक्यूमेंट। There are page break in between each pages indicating how your document will look when printed. ये जो प्रिंट मोड है ये एक्चुअली ये दिखाता है कि जब आप इसको पेपर पे प्रिंट करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह पेपर पे प्रिंट होगा। ये जिस तरह स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है प्रिंट मोड में, ये सेम एज इट इज ही, इतने ही इसी इसी डायमेंशन, इसी प्रोपोर्शन के साथ यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ी होगी, राइट साइड से इतनी स्पेस छोड़ी हुई, टॉप से इतनी स्पेस छोड़ी हुई, बॉटम से इतनी स्पेस छोड़ी हुई, यहाँ तक का टेक्स्ट एक पेज पे आएगा, उसके बाद बाकी का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आएगा। ये सेम एज इट इज आपको हार्ड कॉपी इसकी मिलेगी प्रिंटर के ऊपर प्रिंट के जी, ये उसके बेसिकली दो मोड हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसका रीड मोड और प्रिंट मोड था। और उसके बाद उसका वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट बेसिकली जो होता है वो आपको अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन पब्लिश करना है, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लूँ जी। This view removes page break. It can help you to visualize how your document will display as a web page.
यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब ये भी एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप वेबसाइट बनाने के बजाय आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट को बनाएं और डायरेक्ट ही उसको एक किस्म का वेब पेज क्रिएट कर लें। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए ये यूज़ होता है कि ऐसा काम जो आपने पब्लिश करना है ऑनलाइन, तो आप उसको वेब लेआउट में जाएं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, वेब पेज के मुताबिक उसकी सेटिंग करें और उसके बाद उसको सेव करके अपलोड कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। Basically these are the three different views of Microsoft Word document। जी, अब नेक्स्ट जो है, इसमें अभी तक जो हमने व्यूज और दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा, उसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाते हैं कि उसमें ये जो चीज़ें हमने आपको बताई उनकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप मज़ीद आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे, आपकी लर्निंग में इजाफा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड 2013 की पहली वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल स्टार्ट से इसको सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और ये जो साइड पे बने हुए हैं ये टेम्पलेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। आपने सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इस पेज के ऊपर कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो वाइट एरिया ये सारा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो टेक्स्ट कहलाता है कंप्यूटर की जुबान में। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूं, आप देखें ये जो लाइन है ये टेक्स्ट कहलाती है। अगर आप इस टेक्स्ट को नीचे लेके आना चाहते हैं तो आपने इसके स्टार्ट में क्लिक करना है और एंटर का बटन दबाएं तो वो टेक्स्ट नीचे आती जाएगी। अगर आप इसको वापस पीछे लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो बैक स्पेस का बटन दबाएं, टेक्स्ट पीछे चलती जाएगी। अगर इसको यहाँ से आगे ले जाना चाहते हैं तो स्पेस बार का बटन कीबोर्ड से दबाएं, टेक्स्ट आगे चलती जाएगी। अब इसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएं, टेक्स्ट पीछे चली जाएगी। इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से टैब का बटन दबाएंगे, कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे जहां पे कैप्स लॉक लिखा हुआ है उस बटन के जो ऊपर बना हुआ है उसको टैब बटन कहते हैं। टैब का बटन दबाने से ये होता है कि टेक्स्ट हमारी जो है वो आधा इंच आगे चली जाएगी। जितनी दफा आप टैब दबाएंगे वो आधा इंच टेक्स्ट आगे चलती जाएगी। अगर आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो फ्री आगे जाएगी एक एक स्टेप करके। जब आप बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो आधा इंच के हिसाब से वापस उसी तरह पीछे आती जाएगी। अब मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीजों के मुताबिक बता दूं। ये जो रेड पट्टी आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल का मतलब है कि जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो जो भी नाम हम इस फाइल को देंगे वो इस जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी इसने खुद से इसको एक नाम डॉक्यूमेंट 1 का एक नाम दे दिया है। ये जो साइड पे आप टूल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाले। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके मुताबिक मैं डिटेल से बताऊंगा। ये जो नीचे बटन बने हुए हैं ये टैब कहलाते हैं। जैसे ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, ये डिजाइन का टैब है, और ये जो चीज नीचे बनी हुई है ये रिबन कहलाती है। इन सब के ये जो बटन है, जैसे होम का बटन दबाएंगे तो देखिए इसका रिबन अलग से आ जाएगा। अगर पेज लेआउट इसको दबाएंगे इसका रिबन अलग से आ जाएगा। इसमें अलग अलग टूल दिए हुए हैं उन्होंने। आपने टेक्स्ट की एडिटिंग से मुतालिक ये बात ध्यान में रखनी है
कि अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो हमेशा आपने होम के टैब पे आ जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे है। अब इस टेक्स्ट का हम साइज अगर चेंज करना चाहें तो हम इसके यहां पे क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए 11 लिखा हुआ है, ये फॉन्ट साइज कहलाता है। इसको ओपन करके आप यहां से 14, 16, 18 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा 12 या 14 ही लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। अगर कोई हेडिंग बनानी हो तो आप 16 ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं सैंपल के तौर पे, या अगर आप वैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे जितना चाहें आप यहां से ले सकते हैं। इसके साथ ये जो दो ए बने हुए हैं, ये डिक्रीज करने के लिए और ये इंक्रीज करने के लिए आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं और यहां से भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया दोबारा से। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो देखिए इस जगह पे यहाँ डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं। आप अपने माउस पॉइंटर को जिस पे लेके आएंगे इसके फॉन्ट्स चेंज होते जाएंगे। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के ये खुद ब खुद चेंज होते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये जो ए लिखा हुआ है, ए हमेशा कलर चेंज करने के लिए होता है। जैसे देखिए मैंने इसके साथ ये जो छोटा सा बटन बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी ये प्लेट आ जाएगी सामने। इसमें से जो आपको पसंद हो उस पे आप क्लिक करें तो वैसा ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं तो इसके स्टार्ट में क्लिक करके आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होती जाएगी, जिस भी पेज पे आप ले जाना चाहें, और नेक्स्ट पेज खुद ब खुद आते जाएंगे। अगर आप इसको पीछे ले जाना चाहें, यहाँ पे देखिए मैंने बैक स्पेस का बटन दबाया है तो ये टेक्स्ट पीछे चलती जाएगी। इसी तरह अगर आप इसके नीचे लिखना चाहते हैं, इसके एंड पे यहाँ क्लिक किया है, एंटर दबाएं तो ये पॉइंटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने वैसे ही कीबोर्ड से कोई बटन दबाए हैं, आप एंटर दबाते जाएं और उतनी लाइन ये लिखता जाएगा। अगर आप इसको टेक्स्ट को डिलीट करना चाहें जहां से भी, तो उस लाइन के एंड पे क्लिक करके अगर आप बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो टेक्स्ट रिमूव होती जाएगी। जितनी दफा आप बैक स्पेस दबाएंगे वो टेक्स्ट डिलीट होती जाएगी। अगर आप इस टेक्स्ट को एक ही दफा डिलीट करना चाहें तो हमेशा ध्यान में रखेंगे ये जो पैराग्राफ ये हमने लिखा हुआ है, इसके स्टार्ट में क्लिक करके आपने लेफ्ट क्लिक करके अपने हाथ को दाएं तरफ लेके जाना है, उसके बाद अपने हाथ को नीचे ले आना है। ये एक 3 या 4 लाइनें जितनी भी लिखी हैं ये सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद कीबोर्ड से आपने डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगी। अब अगर आप इस टेक्स्ट को वापस लेके आना चाहें तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड का बटन दबा देना है। इसका मतलब है अनडू, यानी कि एक काम जो आपने किया है वो वापस बैक हो जाएगा कंट्रोल जेड दबाने से। जैसे देखें यहाँ पे अगर मैं एंटर दबा के इसको नीचे ले आता हूँ, अब आप इसको वापस ले जाने का एक तरीका ये भी है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड का बटन दबाएं तो वो टेक्स्ट वापस चली जाएगी। अब हम इस फाइल को सेव करने पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है। फाइल पे क्लिक करने के बाद जब आपने फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये पोजीशन आ जाएगी। अब ये कहता है कि आपने कहाँ पे सेव करना है इस फाइल को, माई कंप्यूटर में या इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म की जगह इसने दी है कि कहाँ पे सेव करना है। आप यहाँ से इसको कहते हैं कि माई कंप्यूटर में मैंने इसको सेव करना है। अब ये कहता है कि माई कंप्यूटर में किस जगह पे,
जैसे माई डॉक्यूमेंट्स में करना है या डी में या सी में, आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जैसे बना होता है माई कंप्यूटर में सी डी ई बना होता है, ये कहता है कि आपने कहाँ पे सेव करना है। आप यहाँ से ये ब्राउज का बटन दबाएं और यहाँ से डेस्कटॉप चूज करें या जिस जगह भी आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद फाइल नेम वाली जगह पे इसको एक नाम दे दें और कीबोर्ड से सेव का बटन दबा दें, तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। जी, ये थी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसमें आपको एक ओवरव्यू भी मिल गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों ने काम कैसे करना है, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा जनरल पर्पस फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। आगे चल के डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। आज की क्लास इसके साथ ही एंड होती है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट सैटरडे 11 बजे मॉर्निंग में होगी। याद रखिएगा क्लास को अटेंड करना। आपके जो भी सवालात हैं वो आप 0321430577 पे हमसे कर सकते हैं। फीडबैक आपका ज़रूर आपका बड़ा ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको हमारा ट्रेनिंग मेथडोलॉजी ट्रेनिंग तरीक़ेकार जो है वो कैसा लगा, कैसा पाया, यहाँ कोई इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप समझते हैं तो अपने सजेशंस भी आप हमें दें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसका तरीका ये है कि आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें तो हम आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास के टॉपिक्स हैं उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं और इसकी जो फाइल्स हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ हम काम करेंगे। इसको क्रिएट, ओपन, सेव, शेयर्स वगैरह कैसे किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स के हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास की वर्कशीट और ट्रेनिंग मटेरियल का ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास तक डेली का स्केजुअल आपको दिया गया है। आप क्लास की जो आउटलाइन बुक थी, आउटलाइन आपके साथ शेयर की गई है, उसमें ये मेंशन्ड है हर दिन का शेड्यूल है कि आपको वीडियो शेयर की जाएंगी, वर्कशीट दी जाएंगी, एक्सरसाइज असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगी। उसके बाद इसके जो हैं वो फ्लैशबैक भी होंगी, रिविजन्स भी होंगी। फ्राइडे को, नेक्स्ट वीक सैटरडे को क्लास होगी, यानी पूरा वीक हम आपको बिजी रखेंगे। बट हमारा जो प्लान इस तरह का हमने इसको डिज़ाइन स्केड्यूल किया हुआ है कि ऐसा बिजी है कि आपको कंफर्टेबल लेवल है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप अपना रूटीन का काम, रूटीन की लाइफ एक्टिविटीज़ वगैरह उसी तरह आप कर सकते हैं। तो उसे ये कुछ हमारी एफ़र्ट्स हैं, बट उसमें हमें आपका कोऑपरेशन भी चाहिए, आपकी इंटेंशन भी चाहिए कि आप फोकस और इंटरेस्ट के साथ क्लास को अटेंड करें और जब हमसे सीखें और प्राउड यानी हमें भी फ़ख्र होगा कि जब आप हमसे सीखेंगे, किसी से बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, जब किसी को गाइड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि वेयर यू हैव गॉट दिस ट्रेनिंग, और आप जब उसको जवाब देंगे कि डिजिटल ट्रेनर से, तो वही हमारी अर्निंग है जो एक्चुअली हम चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।